मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाने पर धोखाधड़ी की एक एफआईआर हुई है। उस एफआईआर में 420, 467, 468, 471 जैसी गंभीर धाराओं का उपयोग हुआ है। हमारे साथ विजय वर्मा है, उस मुकदमे के वादी है। आपने नई मंडी थाने पर मुकदमा लिखाया, क्या है पूरा मामला, क्यों आपने एफआईआर दर्ज कराई? नमस्कार, मैं विजय वर्मा। हमारा एक ट्रस्ट है जिसका नाम माँ शाकुंभरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके अंतर्गत हम एक कॉलेज चला रहे हैं सहारनपुर में, जिसका नाम है स्टैलियन कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पिछले 2008 से स्टैब्लिश्ड है, चल रहा है। तो उसमें लखविंदर खुराना, उसका भाई, इन लोगों ने हमें उसमें धोखाधड़ी से बाहर करने का पहले भी प्रयास किया था। आपने भी लखविंदर खुराना का नाम लिया। लखविंदर खुराना समाज सेवी के तौर पे यहाँ जाने जाते हैं। कौन लखविंदर खुराना है ये? वो ये लखविंदर खुराना जो जिनके आप जगह जगह पोस्टर देखते हैं, अपने आप को समाज सेवी बताते हैं, अपने आप को इस्कॉन का चेयरमैन बताते हैं, जबकि वो इस्कॉन के चेयरमैन नहीं है। इस्कॉन की एक ब्रांच के चेयरमैन कभी रहे हैं वो। वैसे वो, अब इस्कॉन तो बहुत बड़ा संस्था है, लेकिन वो कहते हैं मैं समाज सेवी रही हूँ। खैर, वो अलग विषय है। ये वही लखविंदर खुराना जी हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो इन्होंने पहले भी मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे ऊपर इन्होंने हमला करवाया। तो वो सब वाद हमारे सहारनपुर कोर्ट में चल रहे हैं। तो ये पूरे मुकदमेबाजी आपकी क्यों शुरू हुई, इसके पीछे की पूरी क्या वजह आप हम बताएंगे? ये लोग चाहते हैं कि हमें बिना कुछ दिए हमें बाहर निकाल दें। कोई भी ट्रस्ट और सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं, उसके लॉ होते हैं, संविधान होता है। उसके संविधान के तहत ही उस चीज को चलाया जाता है। इन्होंने संविधान का उल्लंघन कर उसमें से अपनी मर्जी से अपने आप ही मीटिंग्स बुला के रजिस्टर मेंटेन करके हम लोगों को बाहर करने का इन्होंने प्रयास किया। ये चाहते हैं कि हमें कुछ ना दिया जाए, जबकि हमारा काफी पैसा उसमें लगा हुआ है। तो आप और लखविंदर खुराना पार्टनर थे? हाँ जी, पार्टनर थे। हमने उसमें पैसा उन्होंने भी लगाया था, मैंने भी लगाया था। तो उस पैसे को वो देना नहीं चाहते हैं। अभी जो 420, 467, 68, 71 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है कि कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग किया गया है, तो ये पूरा मामला क्या है, किस लिए आपने दर्ज कराया? उन्होंने अभी 15 से 20 दिन पहले ही उन्होंने क्या करा है कि बेहेट तहसील में नायब तहसीलदार से एक ऑर्डर करवा लिए कि खसरा खतौनी से उनकी पत्नी और बेटे का नाम ऐड करा लिया और मेरा, विजय वर्मा और डॉक्टर मनोज जैन का नाम हटवा दिया। जबकि नियम ये होता है कि पार्टी को नोटिस जाता है, कुछ उसका इश्तिहार जाता है। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने केवल तहसीलदार से बात करके, नायब तहसीलदार से बात करके वो आदेश उन्होंने करवा लिए। जैसे ही हमें पता चला, हम तुरंत वहां गए। हमने तहसीलदार से उस पर रेस्टोरेशन से ऑर्डर करवा लिए, वापस हमारे नाम चढ़ गए उसमें। वहां हमें पता चला कि इन लोगों ने एक और ट्रस्ट डीड का निर्माण किया, जो कि मुजफ्फरनगर में 2022 8वें महीने में रजिस्टर्ड हुई है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इन्होंने खुद ही जाके तहसील में चुपचाप तरीके से गए और वो इन्होंने करा ली। इनको कराने का हक ही नहीं है। मैं उसका सचिव हूँ ट्रस्ट का, वैसे कैसे कर सकते हैं? दूसरा, जब इसके सारे केस न्यायालय में लंबित हैं, तो लंबित होने के बाद आप इस तरह का काम करोगे और इस तरह के पेपर प्रस्तुत करके फर्जी तरीके से ट्रस्ट डीड बना लोगे और नाम हटवा दोगे, तो गलत है ना। ये तो इस तरह आपका ये कहना है कि आपकी सिविल में भी मुकदमेबाजी चल रही है लगातार, उसके बावजूद इन्होंने तहसील में, हाँ, इनके ऊपर आपराधिक भी चल रही है, जिसपे इन्होंने एफआईआर लगा ली थी। हमने उस पर कंप्लेंट डाली हुई है। इसमें सिविल में विवाद चल रहा है, इसकी तारीखें लगती हैं। पिछली बार 30 तारीख थी इसकी। और ये सब होने के बावजूद भी इन्होंने नायब तहसीलदार से चीजों को छुपाया। मेरी बाद में नायब तहसीलदार से बात हुई, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि विजय जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आपका विवाद चल रहा है। इन्होंने उनको बताया भी नहीं कि हमारा विवाद चल रहा है न्यायालय में। तो मेरा कहना यह है कि अगर तथ्यों को छुपाकर आप चीजों को रजिस्टर्ड करा रहे हो, एक डीड बना रहे हो जिसमें अपनी पत्नी को और बेटों को ऐड कर रहे हो और हमें बाहर निकाल रहे हो, जबकि हमारे संविधान में लिखा है कोई भी नया सदस्य अगर ट्रस्ट में लेना है तो एक बहुमत से मीटिंग में पास करके, मतलब उसमें 4 सदस्य हैं, चारों के चारों अगर हाँ करेंगे तो ही एक नया सदस्य अंदर आ सकता है। तो आपका कहना है कि आपकी बिना सहमति के उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को ट्रस्ट में शामिल कर दिया? बिल्कुल, हमारी सहमति के बिना नियमों का उल्लंघन कर फर्जी दस्तावेज उन्होंने बनाए और लिया। इसी को लेकर आपने एफआईआर दर्ज? 100%। और हमें पता है कि ये चीज सही है और हम जीतेंगे इसमें। हमें भगवान पर पूरा विश्वास है। जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो ये थे विजय वर्मा, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। इनका सीधा सीधा कहना है कि उनकी
ट्रस्ट में उनका नाम उनकी मर्जी के बिना हटाया गया है, नए लोगों को शामिल किया गया तो उसमें भी उनकी सहमति नहीं ली गई है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।